इंडिया दुनिया के टॉप 5 कंज्यूमर मार्केट्स में से है और 2030 तक चाइना को ओवरटेक करके सेकंड नंबर पर आ जाएगा। लेकिन इंडिया अब धीरे धीरे ग्लोबल डेटा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर हब बनता जा रहा है। आप ही देखो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने मिलकर इंडिया के टेक और क्लाउड इकोसिस्टम में $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और ये पैसा सिर्फ एप्स या डिजिटल सर्विसेज पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा रहा है। सिर्फ नई बिल्डिंग्स या सर्वर्स नहीं आ रहे इंडिया में, अब ज्यादा डेटा जनरेट होगा, ज्यादा डेटा प्रोसेस होगा और ज्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो इस डेटा को बिजनेस डिसीजंस में कन्वर्ट कर सके। आज हर यूपीआई पेमेंट, हर ई कॉमर्स ऑर्डर, हर ऐप क्लिक और हर डिजिटल सर्विस डेटा क्रिएट कर रही है और कंपनीज अब गट फीलिंग से नहीं बल्कि डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेना चाहती है। इसी वजह से डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और एनालिटिक्स रोल्स इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर पाथ्स में आ चुके हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, सिर्फ डिमांड देखकर किसी फील्ड में घुस नहीं जाना होता है। यह भी तो समझना पड़ता है कि रोल एक्चुअली करता क्या है, कौन से स्किल्स रियल वर्ल्ड में काम आती है और प्रिपरेशन के सही स्टेप्स क्या होंगे। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डेटा सेंटर्स और जॉब्स का रियल कनेक्शन क्या है, एक डेटा एनालिस्ट का प्रैक्टिकल डे टू डे काम क्या होता है, और ये बताऊंगा एक रियलिस्टिक स्किल रोड मैप के साथ जो हर बिगिनर आराम से फॉलो कर सकता है, और वो गलतियां भी जो लोग अक्सर कर देते हैं और आप ना करो। सो मेरा एम है इस वीडियो के एंड तक आपके पास भर के इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि एक क्लियर प्लान होगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि यह करियर आपके लिए सही है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब थोड़ा डेप्थ में समझते हैं कि डेटा सेंटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जॉब्स के साथ कैसे है। गूगल ने इंडिया में 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का एआई और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है, जो अभी एशिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्यूचर डिमांड के लिए नहीं है बल्कि ऑलरेडी जो डेटा लोड है उसको हैंडल करने के लिए भी है। डेटा सेंटर सिर्फ एक जगह नहीं है जहां डेटा स्टोर होता है। आज के डेटा सेंटर्स रियल टाइम काम करते हैं। मतलब जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, जोमैटो, स्विगी यूज करते हो या फिर ओटीटी पर कोई शो देखते हो, उस मूवमेंट का डेटा तुरंत कैप्चर करके प्रोसेस और एनालाइज होता है। अब इस डेटा का यूज सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं होता। कंपनीज इस डेटा से ये समझना चाहती है कि कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा फीचर लोग इग्नोर कर रहे हैं और कौन से स्टेज पर कस्टमर ड्रॉप हो जाते हैं। यहीं पर एनालिटिक्स का रोल शुरू होता है। इंडीड ने डेटा एनालिस्ट रोल्स और जॉब ओपनिंग्स के हिसाब से उनका प्राइमरी रोल डिफाइन किया है। डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और फिर उस एनालिसिस को ऐसे प्रेजेंट करना कि बिजनेस टीम्स इजीली डिसीजंस ले सके। तो पूरा दिन सिर्फ कोडिंग नहीं करते रहते, काफी टाइम डेटा को समझने में जाता है। जैसे अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह में डेटा एनालिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि कौन से स्टेज पर कस्टमर शॉपिंग कार्ट छोड़कर जा रहे हैं। हेल्थ कार्ट सेक्टर में पेशेंट डेटा से ट्रेंड्स निकाले जाते हैं ताकि ट्रीटमेंट इंप्रूव हो सके। इस रोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखते बल्कि उन नंबर्स के पीछे का रीजन समझते हो। इसलिए डेटा एनालिस्ट को टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ बिजनेस साइड भी समझना पड़ता है। कंपनीज ऐसे लोग ढूंढती है जो डेटा देखकर ये बता सके कि प्रॉब्लम क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इस रोल की सडन ग्रोथ के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में कई चेंजेस है जो साथ साथ में हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन है इंडिया का बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम। आज यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आपका हर ट्रांजैक्शन, हर लॉगिन और हर ऑनलाइन एक्टिविटी डेटा जनरेट करता है। गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू भी बड़े स्केल पर डिजिटाइजेशन हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल कंपनीज का इंडिया पर फोकस बढ़ना। इंडिया के पास स्किल और टैलेंट का पूल है। इंडिया में ऑपरेशंस का कॉस्ट यूएस, यूके, चाइना से कई कम है और मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। इसलिए ग्लोबल कंपनीज अपने एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और डिसीजन सपोर्ट टीम्स इंडिया में सेटअप कर रही है या एक्सपांड कर रही है और डेटा एनालिटिक्स जॉब्स की हायरिंग पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हायरिंग का माइंडसेट चेंज होना। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग कंपनीज अब डिग्री बेस्ड हायरिंग से निकलकर स्किल बेस्ड हायरिंग की तरफ जा रही है। मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि कैंडिडेट डेटा को रियल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। तो ये तीनों चीजों का कंबाइंड असर ये है कि एनालिटिक्स रोल हमारे देश में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट बन गए हैं। सो हमारे एज ग्रुप में स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर इस डिमांड और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पर तुरंत एक्ट करना है तो स्किल बेस्ड हायरिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो अब स्किल रोड मैप डिस्कस कर ले। कौन से स्किल्स चाहिए और उन्हें किस सीक्वेंस में सीखना चाहिए, यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऑफिशियल करियर पाथ के अकॉर्डिंग डेटा एनालिस्ट के रोल में एंट्री के लिए कुछ कोर स्किल एरियाज होते हैं जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कॉमन होते हैं। पहला स्टेप एक्सेल का एडवांस्ड यूसेज सीखना है। एक्सेल सिर्फ फॉर्मूलाज या बेसिक शीट्स तक सीखना काफी नहीं होगा भाई। रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स में एक्सेल का यूज करके डेटा क्लीनिंग, ट्रेंड एनालिसिस,
पीवट टेबल्स और डैशबोर्ड्स बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डेटा को रीजन वाइज या माउथ वाइज ब्रेक करके ये समझना कि ग्रोथ कहाँ आ रही है और कहाँ गिर रही है। एक्सेल का बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिना किसी एडवांस टूल के भी काफी एनालिसिस आराम से हो जाता है। उसके बाद एसक्यूएल डेटाबेस से बात करना है, इसी स्किल से आएगा। एसक्यूएल की हेल्प से डेटाबेसेस में से रेलेवेंट डेटा निकाला जाता है, जैसे पिछले 6 मंथ के एक्टिव यूजर्स का डेटा या किसी पर्टिकुलर सिटी के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का एनालिसिस। लगभग हर मिड साइज और लार्ज कंपनी भी अभी एसक्यूएल यूज करती है, इसलिए ये स्किल तो स्किप नहीं करना है। फिर आता है डेटा विजुअलाइजेशन। पावर बीआई या डब्ल्यू जैसे टूल्स का यूज डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए होता है। मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स ऐसे ही बस रॉ टेबल्स नहीं देखते, उनको चाहिए एकदम क्लियर चार्ट्स और डैशबोर्ड जिससे उनके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाए। और एक सबसे अंडररेटेड स्किल जो डेटा एनालिटिक्स में लीव और डाई होती है, डेटा तब वैल्यूएबल होता है जब आप ये समझ पाओ कि आपके एनालिसिस का बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा। कंपनीज इतने इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, हायरिंग, फायरिंग सब कर क्यों रही है? बिजनेस चाहिए। तो अगर आपके पास बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है तभी आप एक टेक एम्प्लॉय की जगह वैल्यूएबल एसेट बनोगे कंपनी में। और ये रोड मैप को हल्के में मत लेना भाई, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रास्ता मिलेगा। इससे इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से ही बनाया है। इंडीड की भी रिपोर्ट में एक्सेल, एसक्यूएल और विजुअलाइजेशन टूल्स इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड एनालिटिक्स स्किल्स है। हायरिंग तो स्किल बेस्ड हो रही है पर लर्निंग में बहुत गैप्स है, इसीलिए लोग सीखना शुरू ही नहीं कर रहे या बीच में अटक कर छोड़ देते हैं। आपके साथ ना हो इसीलिए ये पॉइंट भी डिस्कस करते हैं और लर्निंग के लिए सबसे स्मार्ट ऑप्शन भी शेयर करता हूँ। ज्यादातर लर्नर्स के साथ प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की। यूट्यूब पर कंटेंट फैला हुआ है, हर क्रिएटर कोई अलग सीक्वेंस बताता है और रियल डेटा सेट्स पर काम करने का कुछ प्रैक्टिस ही नहीं मिलता। तो स्किल बेसिस पर जॉब मिलेगा कैसे? गिग्स फॉर गिग्स ने भी डेटा एनालिस्ट के लिए लर्निंग फ्लो यही बताया। पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर टूल सीखो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पर काम करो और एंड में इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। सो यही इनसाइट्स पर हमने स्किल्सिया का कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया है। कोर्स हिंदी में है, इसलिए बिगिनर्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी हो जाता है। इसके अंदर सब इंडस्ट्री डिमांड वाली चीजें, एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई जैसे टूल्स और रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स और केस स्टडीज भी कवर की है हमने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। ऐसे गाइडेड प्रोग्राम्स का एक फायदा ये होता है कि लर्निंग ना रैंडम नहीं होती। आपको पता होता है कि आज क्या सीखना है, कल किस स्किल पर काम करना है और किस पॉइंट पर आप जॉब रेडी होने लगते हो। सो अगर ऐसा क्लियर बात फॉलो करके कॉन्फिडेंस के साथ जॉब रेडी होना चाहते हो लेकिन लैंग्वेज और बजट वाला पार्ट भी फाइट करना है तो आप इस कोर्स के लिए परफेक्ट लर्नर हो। हमने इसी क्राउड के लिए इसको फ्रॉम स्क्रैच बनाया है। स्किल पार्ट शॉर्टेड, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी शॉर्टेड। बट व्हाट अबाउट मनी? इंडियन स्टूडेंट्स को इसी चैलेंज से लड़ना पड़ता है, या तो लर्निंग में कॉम्प्रोमाइज करो या फिर पॉकेट खाली करो। इसको भी हमने कंसीडर किया है यारो। सबसे अफोर्डेबल में हाईएस्ट क्वालिटी एंड एडवांस लर्निंग का गोल बनाकर ही इस बूट कैंप को क्रिएट किया है हमने। आपको और एक बोनस डिस्काउंट चाहिए तो लिमिटेड 30 कोड यूज करो। सही टाइम पर एनरोल करोगे तो 6000 की जगह 5260 रुपए में मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन और जॉब प्रिपरेशन तक का पूरा काम हो जाएगा। अब बस लर्निंग का एक पॉइंट है जिस पर मैं जितना जोर दूं कम है दोस्तों। इंडस्ट्री में आज कोई ये नहीं पूछता है कि आपने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं या कितनी वीडियोस देखी है। इंटरव्यू में फोकस होता है इस बात पर कि आपने रियल डेटा के साथ काम किया है या नहीं। इस कोर्स में तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा ही, पर पूरा रोड मैप ठीक से किया और ये पार्ट पर जोर नहीं डाला तो यार टाइम, मेहनत, पैसा सब गया कचरे में। सो इस चीज पर शुरू से एंड तक ध्यान देना जब मौका मिले प्रोजेक्ट्स पर काम करना, क्योंकि हमारे देश में डेटा बूम है तो एकदम 100% रियल ना कि कोई आता जाता ट्रेंड। लेकिन सिर्फ क्रेजी अपॉर्चुनिटी देखकर किसी भी फील्ड में जंप करना एकदम गलत अप्रोच है। आपको पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो, क्या आप प्रॉब्लम्स को लॉजिकली ब्रेक करके एनालाइज करना एंजॉय करते हो और क्या आप कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए रेडी हो। अगर जवाब हाँ है तो डेटा एनालिटिक्स एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन बन सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक क्लियर रोड मैप फॉलो करें। पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, फिर टूल्स पर काम करें और उसके बाद रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। कोई अच्छे गाइडेड प्रोग्राम से शुरू करो। अगर ट्रस्टवर्दी ऑप्शन चाहिए जो आपकी नीड्स और प्रॉब्लम्स के हिसाब से बना हो तो स्किल्सिया का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सजेशन है। अगर जल्दी एनरोल करते हो तो लिमिटेड 30 कोड काम आएगा। एडिशनल डिस्काउंट आपके लगभग 1 से 1.5 मंथ्स के खर्चे में आप एक सीरियस करियर मूव कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने, जाकर अच्छे से चेक करो और डिसीजन लो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो जो अपना अगला करियर मूव प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।